फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज में जहां किन्नर संत व किन्नर कल्याण बोर्ड की सदस्य महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी के नेतृत्व में उनके आश्रम में किन्नर समुदाय के लोगों ने जमकर होली के एक दिन पूर्व ही होली खेली है। साथ ही फूल और गुलालों से ये होली की गई है। बता दें, अपनी बहुचरा माँ इष्ट देवी की पूजा करके सर पर डलिया रख कर विधि विधान से पूजा अर्चना के साथ यहाँ पर होली खेली गई है। और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर एक दूसरे पर गुलाल उड़ाकर, रंग लगाकर जहाँ बधाई दी जा रही है और होली की खुशियाँ मनाई जा रही है। और सबसे ख़ास बात ये भी है कि जहाँ होली पहले दिन रमज़ान का जुमा भी है और साथ ही ऐसे में लोगों से अपील की गई है कि मुस्लिम समुदाय के लोग जहाँ नमाज रमज़ान में शांतिपूर्ण तरीके से अदा करें, तो वहीं लोग सौहार्द बनाए हुए होली खेलें और आपसी में भाईचारा बना रहे। और साथ ही यहाँ पर जमकर होली खेलने के साथ साथ आसमान में रंग और गुलाल उड़ाते किन्नर समुदाय के लोग दिखे हैं और काफ़ी उत्साहित दिखे हैं। और उनका क्या कुछ कहना था इस पूरे मामले पर, किस तरह से होली खेलकर खुशियाँ बांटी है और रंग लगाया है और बधाई दी है, आइए दिखाते हैं आपको। नगरी प्रयागराज में जहां आज किन्नर संत व किन्नर कल्याण बोर्ड की सदस्य कौशल्यानंद गिरी के नेतृत्व में फूलों की होली खेली जा रही है। और आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ पर किस तरह का नजारा है। यहाँ पर एक दूसरे को पुष्प वर्षा कर रहे हैं और साथ ही एक दूसरे पर रंग लगाकर अबीर गुलाल डाल रहे हैं और इस तरह से फागुन के गानों पर यहाँ नाचते गाते दिख रहे हैं और काफी उत्साह है इनमें। और हम बात करेंगे जहाँ किन्नर कल्याण बोर्ड की सदस्य कौशल्यानंद जी, किस तरह से आज आप लोग होली खेल रहे हैं, ये गुलाबों की क्या खास है? जी, आज हम हर साल के भांति इस साल भी हम लोग होली खेल रहे हैं, होली का त्योहार मना रहे हैं। सबसे पहले हम लोग बहुचरा, हमारे कुल देवी बहुचरा माँ के श्री चरणों में ये पंखुड़िया गुलाल डाला। उसके बाद हमारे अर्धनरेश्वर शिव भगवान को चढ़ाया। उसके बाद हम लोग हर्ष उल्लास के साथ होली खेले, क्योंकि इस बार हमारे प्रयागराज में कुंभ भी हुआ। 7 करोड़ लोग आके गंगा मैया का स्नान किया, तो डबल खुशी है हम लोग को। तो डबल खुशी के साथ हम लोग होली खेल रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। और हम यही कहना चाहूंगी कि जैसे ये होली का त्योहार, ये दोस्ती का त्योहार है। सारा दुश्मनी को खत्म करके एक दूसरे को गुजिया खिला के, है ना, एक दोस्ती का हाथ बढ़ा के, एक दूसरे को गले लगा के अपने इस होली का त्योहार मनाया जाता है। तो हम लोग भी यही कामना किया, भगवान से यही प्रार्थना किया कि आपके जीवन में भी 7 रंग का जैसे त्योहार होली है, वैसे ही आपके जीवन में भी 7 रंग का खुशियां मिले, इस कामना के साथ होली देखिए किस तरह से होली खेली जा रही, साथ ही कितना उत्साह है लोगों में, यहाँ हम ये भी दिखाएंगे। और फिलहाल और लोग से बात करेंगे। बताइए, सर पे डलिया और हाथों में गुलाब है और होली खेलने क्या मामला है? जय श्री महाकाल। मैं महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी की शिष्या संजनानंद गिरी। हम लोग हमारे नारेश्वर भगवान के पूजा पाठ करके, हमारे कुल देवी बहुचरा माँ के पूजा पाठ करके हमारे आश्रम में खुशियों से फूलों की होली और गुलाल की होली खेली जा रही है। और विश्व कामना के साथ होली खेली जा रही है कि सबके घरों में 7 रंगों की खुशियां हो और हमारे जितने भी जजमान हैं उनके बच्चे अच्छे रहे और सबके घरों में खुशियां आए। ठीक है, तो फिलहाल एक बार और हम आप बात करेंगे कि ये बताइए कि इस बार रमजान भी और होली भी साथ में, तो उसके लिए क्या प्रार्थना की कि साथ संपन्न हो? मैं यही कामना करती हूँ कि सब लोग, जो भी हमारे मुस्लिम भाई हैं और जो हमारे सनातनी भाई हैं, आप लोग अपने आप में एक टचअप बना के और अपने तरीके से रह के और अपना कल जुम्मा भी अपने तरीके से रह के नमाज पढ़िए और सनातन भाई अपने तरीके से होली खेलिए। एक बड़ा मैसेज यहाँ से दिया गया है मुस्लिम समुदाय और सनातन धर्म को कि जो मुस्लिम भाई हैं वो अपनी जुमे की नमाज भी पढ़े, एक दूसरे को सौहार्द बनाते हुए, और दूसरी तरफ रंग भी सनातन धर्म खेले। और लोगों में जिस तरह से उत्साह है आप देख सकते हैं, होली पर यहाँ गाना बजाया जा रहा है, फूलों की वर्षा हो रही है, एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर लोग यहाँ पर होली का जश्न मनाते दिखाई दे रहे हैं। और आपको बता दें, जहाँ महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी के नेतृत्व में ये होली खेली गई है और लोगों में भरपूर उत्साह किन्नर समुदाय में देखने को मिला है। वीडियो जर्नलिस्ट सामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज जहां एक तरफ रमज़ान का जुमा और होली का प्रथम दिन एक साथ पड़ रहा है, तो ऐसे में साकुशल जुमे की नमाज व होली
को संपन्न कराने के लिए पुलिस ने कमर कस ली है। तो वहीं डीसीपी नगर अभिषेक भारती व एसीपी मनोज सिंह के नेतृत्व में जहां पैदल गश्त पुलिस ने किया और फ्लैग मार्च किया है। सुरक्षा के दृष्टिगत पुलिस जहां एक तरफ जुमे की नमाज और होली का प्रथम दिन है तो सीसीटीवी और ड्रोन से भी निगरानी कर रही है और साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश भी डीसीपी नगर अभिषेक भारती ने थाना प्रभारियों को दिए हैं कि किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न न हो और सकुशल त्यौहार संपन्न। और क्या कुछ कहना है डीसीपी नगर का, आइए दिखाते हैं। सीसीटीवी आई का प्रयोग किया जाएगा और क्या कुछ खास होगा जो सोशल मीडिया पर अगर कोई पोस्ट करता हो उसके खिलाफ इस तरह से कार्रवाई होगी। देखिए, आज दिनांक 13 मार्च 2025 को छोटी होली के पर्व पे आज सभी जगह हमारे पूरे शहर जोन में फुट पेट्रोलिंग की जा रही है, फ्लैग मार्चेस किए जा रहे हैं और सतर्क निगरानी रखी जा रही है। इसी के क्रम में मेरे द्वारा एसीपी कोतवाली, थाना प्रभारी कोतवाली के साथ में पुराने शहर में पैदल गश्त की गई है। पूरे शहर जोन में ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी की जा रही है। उसके साथ साथ पूरे शहर में जो ICCC के कैमरा का नेटवर्क है उसके द्वारा कंट्रोल रूम से लगातार सतत निगरानी की जा रही है और अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से कानून का उल्लंघन करता है या करता हुआ पाया जाता है तो उसके विरुद्ध में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये लगातार देखा जाता है कि सोशल मीडिया पर ब्राह्मण पोस्ट करते हैं और कई बार जैसे माहौल खराब होता है तो उसको लेकर इसके लिए हमारा जो सोशल मीडिया सेल है वो 24 घंटे एक्टिव रहता है, दोनों शिफ्ट में काम करता है और अगर कहीं भी कोई भी ऐसा भ्रामक तथ्य पाया जाता है तो उस सत्य को फैलाने वाले के विरुद्ध में हम लोग जो है सख्त से सख्त वैधानिक कार्रवाई करते हैं। और इसी के साथ साथ मैं आपके माध्यम से सभी से अपील करना चाहूँगा कि किसी भी अफवाह पे कोई ध्यान न दे और अगर कोई भी माहौल खराब करने का प्रयास करता है तो तत्काल पुलिस और प्रशासन के संज्ञान में उसको लाया जाए। और जो आम जनता है, जो संभ्रांत नागरिक हैं, उनसे भी मैं अपील करता हूं कि हमारी आंख और कान आप ही हैं और अगर कहीं भी कोई ऐसी गतिविधि पाई जाती है तो तत्काल उसको स्वयं भी वहीं के वहीं रोकने का प्रयास करें और तत्काल पुलिस को भी उसकी सूचना। जब होली और जुमा एक साथ कर रहा है, इसको लेकर काफी पूरे यूपी में सतर्कता बरती गई है, तो प्रयागराज में कुछ खास इंतजाम? देखिए, हमेशा की तरह होली पे जैसे इंतजाम और सभी त्योहारों पे जो सुरक्षा के इंतजाम किए जाते हैं उन्हीं इंतजामों के साथ में और उन्हें पुख्ता किया गया है। सभी जगह फ्लैग मार्चेस होंगी, सभी जगह फुट पेट्रोलिंग और सभी ऑफिसर्स के द्वारा निगरानी की जाएगी और स्वयं हम सभी फील्ड में रहेंगे। इसके दृष्टिगत सभी धर्मगुरुओं से सेंट्रल पीस कमेटी बैठक और हर थाने पे जो है सेंट्रल पीस कमेटी के साथ साथ जो लोकल पीस कमेटी बैठकें हैं वो हो चुकी हैं। सभी से अनुरोध किया गया है और सभी धर्मगुरुओं ने इस बात का आश्वासन दिया है कि सौहार्द से, भाईचारे से सभी आगामी त्योहार और जो अभी हमारा त्योहार है उन सबको सभी अच्छे से मिलके साथ में मनाएंगे। ये नमाज को लेकर कोई टाइमिंग चेंज की? देखिए, इसके संबंध में प्रकाशित हुई हैं, खबरें प्रकाशित हुई हैं और सेंट्रल पीस कमेटी बैठकों में भी डिस्कशन हुआ है कि जो ऐसा समय रखा जाएगा सभी के द्वारा जो किसी भी समुदाय को या किसी भी सम्रांत नागरिक को या किसी भी आम नागरिक को जो है उससे असुविधा ना हो और सभी सौहार्द से, भाईचारे से और प्यार से सभी त्योहार साथ में मिलकर सभी संपन्न कराएंगे। ईद का त्यौहार करीब हो और बात सेवई की ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। प्रयागराज से बनने वाली ये सेवई काफ़ी बेहद ख़ास है जो कि लेजेंडरी एक्टर दिलीप कुमार के नाम पर है। बता दें 48 के 10 साल पहले ये लॉन्च हुई थी दिलीप सेवई और सबसे ख़ास बात है कि दिलीप सेवई के जो मालिक थे वे दिलीप कुमार के काफ़ी बड़े फ़ैन थे और उन्होंने सेवई ले जाकर दिलीप कुमार को दिल्ली में भेंट की थी और उसके बाद उन्होंने भी इसकी तारीफ़ की थी और साथ ही नाम देने पर अपनी सहमति दर्ज कराई थी, जिसके बाद से अब दिलीप सेवई के नाम से ये सेवई प्रसिद्ध है। और भले ही लेजेंडरी एक्टर इस दुनिया में नहीं हो मगर उनका नाम आज भी इस सेवई के जरिए चर्चा में है और देश ही नहीं विदेश तक ये सेवई की सप्लाई होती है और रमज़ान से पहले इसकी डिमांड बढ़ जाती है। दिलीप सेवई के कारखाने में जहां तेज़ी से इसको लेकर अब काम किया जा रहा है, 3 मंजिला इस कारखाने में कई मजदूर हैं जो सेवई बनाने में जुटे रहते हैं और सबसे ख़ास बात है कि इसमें संगम का पानी भी इस्तेमाल होता है जिससे इसकी मिठास और भी अलग हो जाती है। दिलीप सेवई की डिमांड जिस तरह से है वो काफ़ी एक अलग चीज़ है और यहाँ इसकी चर्चा काफ़ी ज़्यादा होती है क्योंकि इसको बनाने में कई प्रकार की सेवइयाँ बनती हैं, चाहे वो सेवई हो या फिर बनारसी सेवई, अलग अलग तरह की यहाँ पर सेवई को तैयार किया जाता है और देश विदेश तक यहाँ से सप्लाई होती है।
और क्या कुछ कहना है। ऐसे में दिलीप सेवई के मौजूदा जो मालिक हैं उनका क्या कहना है इस पूरे मामले पर, आइए दिखाते हैं। रमजान और ईद के तैयार की जाती है सेवइयाँ, और ये ईद में खाने वाली सबसे ज़्यादा सेवई तैयार होती है। इसको बोलते हैं इलाहाबादी सेवई, और ये बनारस में जो बनारसी बोलते हैं, हम लोग इलाहाबादी इसको इलाहाबादी सेवई बोलते हैं, क्योंकि ये इलाहाबाद में गंगा जमुना के पानी से तैयार होती है और उसकी मिठासी कुछ अलग है इस सेवई की। अच्छा, ये कहाँ तक जाती है, कितनी कब से ये शुरू होती है? ये ईद से 3-4 महीना पहले से बनना स्टार्ट होती है, और ये देश के अलावा भी बाहर दुबई है, बाहर देश विदेशों में सब जगह जाती है। अच्छा, ये दिलीप सेवई के नाम से फेमस है, इसके आगे क्या स्टोरी है? दिलीप सेवई के नाम से फेमस इसलिए है कि ये दादा के टाइम से दिलीप कुमार के बहुत बड़े फैन थे हमारे दादा। तो उस टाइम उन्होंने बॉम्बे जाके दिलीप कुमार साहब से मुलाकात किया, उनको गिफ्ट के तौर पे दिलीप सेवई का एक डब्बा दिया, और उनसे अपना नाम रखने को उनसे रजामंदी ली। तब से आज 40 सालों से दिलीप सेवई का नाम कॉफ़ी का नाम। संगम नगरी प्रयागराज में जहां होलिका दहन की गई है और होली का त्यौहार अब मनाया जाएगा। बता दें, विधि विधान से पूजा अर्चना करके जहां रीडर रोड खाली कुआं पर दवा व्यापारी और स्थानीय लोगों ने मिलकर विधि विधान से मंत्रोच्चारण के साथ यहां पर होलिका पूजा की, और होलिका पूजा करने के साथ ही होलिका दहन की गई है। बता दें, शहर के विभिन्न इलाकों में होलिका दहन की गई है, चाहे वो रीडर रोड हो या खुलदाबाद, जॉर्ज टाउन व अन्य क्षेत्रों में भी होलिका दहन की गई। शहर के ज़्यादातर चौराहों पर होलिका दहन करने के साथ साथ पूजा अर्चना की गई है और कामना की गई है कि सकुशल होली संपन्न हो। बता दें, होलिका दहन के पीछे भी एक बड़ी वजह है। मान्यता के अनुसार जब हिरण्यकश्यप राजा अपने बेटे प्रहलाद को मारना चाहते थे, मगर उनकी बहन होलिका जब प्रहलाद अपने भतीजे को लेकर आग पर बैठी तो जो वस्त्र था होलिका का वो प्रहलाद पर चला गया, जिसके कारण होलिका जल गई और प्रहलाद सुरक्षित रहे। और तब से होली का त्यौहार इसी तरह से मनाया जाता है। होलिका दहन करके बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व कहा जाता है। होली और एक दूसरे को मिलकर रंग लगाकर जहां होली का त्यौहार मनाया जाता है और खुशियां बांटी जाती है, उससे पहले होलिका दहन करके एक दूसरे को यहां पर बधाई भी लोग देते दिखाई दिए और जमकर जश्न भी लोग मनाना शुरू कर दिया है होलिका दहन के साथ। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।